सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात करते हैं ऐसी एक बुक की जिसमें कि सारा कवर हो जाए, जो भी एस्टेट का सिलेबस है वो सारा हो जाए। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं तो आपका जो एस्टेट है वो आराम से हो जाएगा, पर आपको अच्छे से करना पड़ेगा इनको। ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज का हमारा जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि एस्टेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक्स को प्रेफर करें और इसके अलावा पीवाई एनालिसिस कैसे करें, एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, पढ़े तो किस हिसाब से पढ़े, कौन से टॉपिक्स को पहले कवर करें। तो इन सब जो ये सब जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आज हम बात करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी दिसंबर में जो एस्टेट होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया और वो शायद जनवरी में होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट एस्टेट होगा वो नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। तो अभी वाले एस्टेट की बात करें तो इसके लिए आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं और उसके अलावा जो एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटीज के भी आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक ई विद्यार्थी साइट है, गूगल पर आप सर्च करेंगे ई विद्यार्थी, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी की वो भी मिल जाती है, और उसके अलावा अगर आपको पूरे चैप्टर का शॉर्ट में कंक्लूजन चाहिए तो वो भी शॉर्ट में वो डाल देते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर मैराथन देख सकते हैं। अगर आपने अभी के लिए, अभी जो जनवरी 2025 में शायद होगा एस्टेट, उसके लिए प्रिपेयर नहीं की है एनसीईआरटी, तो उनको आप कवर कर सकते हैं मैराथन देखकर, या फिर इस साइट जो मैंने बताया है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये वाला एस्टेट दे रहे हैं तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, अपने शॉर्ट नोट्स कवर करने हैं, और इसके अलावा जो पीवाईक्यू है वो करनी है। नेट के भी कर लीजिए और एस्टेट के भी कवर कर लीजिए। अब मैं बात करती हूँ इन जनरल की एस्टेट की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स को पढ़ें और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना होगा। अगर आपने पहले किया है पीवाईक्यू एनालिसिस तो आप देखेंगे कि 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, मतलब ओनली एनसीईआरटी बेस्ड था वो क्वेश्चन पेपर, अगर आपने देखा होगा तो। उसके अलावा जो आपको लगे कि ये कंसेप्ट मुझे नहीं आते या ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, उनको आप एक अपनी नोटबुक बना लें छोटी सी, उसमें नोट करते चले साथ साथ। सेकेंड पॉइंट आता है एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी कौन सी क्लास की हमें कवर करनी है। अब हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी कवर करनी है। 12th क्लास की एनसीईआरटी थोड़ी सी फैक्चुअल है, तो जो फैक्ट हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक है समकालीन विश्व में राजनीति, ये दोनों आपको कवर करनी है। समकालीन विश्व में राजनीति की बात करें तो उसमें जैसे यूएसएसआर हो गया, उसका विघटन बताया है, अमेरिका का वर्चस्व बताया है, और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क हो गया, आसियान हो गया, ईयू हो गया, इनके बारे में बताया है, इनकी फॉर्मेशन कब हुई थी, और जैसे कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये सब हैं, तो इनका मिलान करना आता है, ये भी आपको करना है। और जो रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, कार्नेशन रेवोल्यूशन, अरब रेवोल्यूशन, इन सब के बारे में भी आपको देखना। तो ये जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है समकालीन विश्व में राजनीति, ये इसमें है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो जो जो राजनीति में बदलाव आए हैं वो इसमें बताए गए हैं, तो वो आपको सारे कवर करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, वो भी कवर करनी है। तो सबसे पहले आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी कवर करनी है। फिर हम आते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी पर। 11th क्लास की एनसीईआरटी के भी दो पार्ट हैं, एक संविधान वाली है और एक जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो है। पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो उसमें जो कंसेप्ट है वही ज़्यादा दी गई है, फैक्ट इतने नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है, उसमें जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं वो आप अच्छे से कर लेना। जैसे आर्टिकल 109 है, उसमें आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 324 है, 32 है, 226 है, ये सब जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 110 भी है, तो ये सारे आप कवर करना जो एनसीईआरटी वाले आर्टिकल्स हैं। बाकी तो आपको करने ही हैं, उसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक में से कवर कर सकते हैं जो सिलेबस दिया गया है। बट सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसमें जितने आर्टिकल्स दिए गए हैं, स्पेसिफिक आर्टिकल्स, वो सारे कवर करने हैं। हम आते हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी पर। 10th क्लास की एनसीईआरटी भी आपको अच्छे से कवर करनी है। तो ये होगी एनसीईआरटी की बात। हमने देखा पीवाईक्यू के बारे में और अब हमने देखा एनसीईआरटी के बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी के मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लास्ट में जो अभ्यास के लिए प्रश्न होते हैं वो डिटेल में चाहिए, तो आप ई विद्यार्थी साइट है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर मैराथन देख सकते हैं, वहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसी एक बुक की जिसमें कि सारा कवर हो जाए, जो भी एस्टेट का सिलेबस है वो सारा हो जाए। तो इसके लिए आप राजेश मिश्रा की बुक को पढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें नेट के हिसाब से यूनिट दी गई है, नेट में जैसे 10 यूनिट आती हैं तो उसमें 10 यूनिट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। बट आप अपना एस्टेट का सिलेबस देखिएगा, वो कम है, नेट से कम है। नेट की जो 10 यूनिट है उसमें से 7-8 यूनिट जो है वो एस्टेट में दी गई है, और वो भी पूरा सिलेबस नहीं दिया गया नेट वाला, तो वो सिलेबस भी थोड़ा सा कम है। तो जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको कीजिए, और राजेश मिश्रा में बुक्स भी दी गई हैं, उन बुक्स को करिए, और किसने लिखी थी, उनके राइटर। इसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो सबमिट हो रही है वो आपको करनी है। स्टार्टिंग की सबमिट कर लेना, सीक्वेंस में लगाना आ जाता है कि कौन सी मीटिंग
कौन सी समिट कब हुई थी, तो वो सब आपको करनी है करंट में। जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, EU हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इप्सा हो गया, इन सब के बारे में आपको करंट का देखना है। मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये देख लेना कब फॉर्मेशन हुआ था और स्टार्टिंग में समिट हुई थी, अब समिट, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो हमने बात की है PYQ एनालिसिस की, फिर हमने बात की है NCERT की, और फिर हमने बात की है एक पूरी बुक की जिससे सारी यूनिट कवर हो जाएंगी, वो है राजेश मिश्रा सर की बुक। ये हिंदी में, शायद इंग्लिश मीडियम में भी अभी अवेलेबल है। तो ये 3 स्टेजेस मैंने बताई है। फर्स्ट बताई है PYQ एनालिसिस, सेकंड बताई है NCERT, एंड थर्ड बताई है मैंने राजेश मिश्रा सर की। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं तो आपका जो एस्टेट है वो आराम से हो जाएगा। पर आपको अच्छे से करना पड़ेगा इनको, ये नहीं कि NCERT की बस कोई वीडियोज़ देख ली, मैराथन देख ली, उससे नहीं, आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी NCERT लेके, चाहे आप PDF से पढ़े या फिर आप हार्ड कॉपी लेके पढ़े। इसके अलावा अगर आपको एस्टेट से रिलेटेड PDF नोट्स PYQ ये सब चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वो है पॉलिटी कॉन्शियस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो में बेसिकली एस्टेट में जो 60 मार्क्स का पोर्शन आता है अपने सब्जेक्ट का, उसके बारे में मैंने बताया है। अगर आप चाहते कि फर्स्ट पार्ट के बारे में मैं बताऊं कि हम कहाँ से कवर करें कि हमारा एक बार में ये एस्टेट हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।